लास्ट 4 साल में सोनिया गधे घोड़े सब चले हैं। हाँ। अब घोड़ों का समय आएगा। मेरा ये मानना है कि इंडिया में बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों प्रमोटर। ही इज अ फ्रेंड, ही इज आइडेंटिफाइंग द राइट सेट ऑफ प्रमोटर्स, मैनेजमेंट टीम इज द कोर। एंड if you ask me, 80% evaluation is all about the guy who's running the business. मेरा ये मानना है कि इंडिया में बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों प्रमोटर ही है। ही इज अ फ्रेंड, ही इज द एनिमी। अब कोई भी देख लो, अच्छे से अच्छा बिजनेस खराब क्यों हुआ? प्रमोटर्स के कारण। और कोई मेरे एग्जांपल्स दे सकते हो आप? नहीं, मतलब एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स है कि अच्छी बिजनेसेस थी बट प्रमोटर के ग्रीड ने, आपने 2003 से 2008 में देखा कितने सारे रियल एस्टेट कंपनीज, कितने सारे इंफ्रा कंपनीज बियॉन्ड देयर मींस गए। प्रमोटर का ग्रीड था, प्रमोटर की प्रोसेस नहीं थी, एंड दे फाइनली इवेंचुअली बिकेम पेनी स्टॉक्स। सो आई थिंक अगर प्रमोटर की नीयत सही है, उसका पेट भरा हुआ है, तो वो कंपनी को अलग लेवल पर ले जाएगा। और वो पता कैसे चलेगा? हाँ, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो एंड यू डू अ बैक टेस्टिंग। सो मेरा ये मानना है, टाइगर्स डोंट चेंज देयर स्ट्राइप्स। जो प्रमोटर की नीयत खराब है वो कभी ना कभी आएगा। एक साइकिल होता है, जब चोर बने मोर होता है, बट लेकिन वो जैसी साइकिल थोड़ी भी कंसोलिडेट या खराब होती है, उसकी वापस नीयत वापस आ जाती है। हाउ ही हैज ट्रीटेड द सप्लायर्स, एक्स एम्प्लॉयर्स एंड एवरीथिंग टुगेदर। मेरा ये मानना है कि प्रमोटर की ओरिजिनल खुद की बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट्स आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। सो वंस यू गो एज ए इन्वेस्टिगेटिव पार्ट and over a period of time absorb them, I think you come to know that whether they are trustworthy or not, whether they have the right appetite or not. And Sonia, I think one more thing which we are going through is that India is at an inflection point. लास्ट 30 साल 40 साल में जिन्होंने पैसा बनाया प्रमोटर्स ने, वो सेट ऑफ प्रमोटर्स एंड नाउ द न्यू सेट ऑफ प्रमोटर्स में एक ट्रांजिशन हो रहा है। कई बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होंगे, कई बिजनेसेस क्रिएट होंगे, एंड ये ग्लोबल डेटा है, राइट? कि 90% ऑफ द बिजनेसेस डिस्ट्रॉय व्हाइल मूविंग इनटू द थर्ड जनरेशन। सो उनको प्लेटर पर मिलता है। यू एंड मी वर्कड हार्ड, आवर पेरेंट्स वर्कड इवन हार्डर, बट द नेक्स्ट जनरेशन will not get because they have everything out there. Correct. So my effort and a team effort right now is search for those promoters who are in their 30s and 40s, and they will move towards the next controlling command, whether they have the commercial sense, capital allocation sense, passion to take the business to the next level. So can you give me some examples of good promoters which have the potential to take these companies, you know, to from maybe large caps to mega caps? Of course, the disclosure here is that all of this is for educational purpose and not any stock recommendations. So एक मेरा thumb rule है, and which has helped me, कि promoters between 40 to 60 in India create the maximum wealth. Okay. तो अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो, तो whether it be Rajiv Bajaj, Sanjeev Bajaj, all there in the 40s and 60s. When Uday, my ex-employer, he took over the license from that journey for 20 years. Chandra of TCS, Infosys gang, you talk about it. Because by 40, आपको एक humility आ जाती है by seeing cycles, right? कि मैं नहीं हूँ, there is और भी कुछ है। तो वो एक अच्छा हो जाता है, and then you have a fire in the belly also to prove yourself about the learning. तो 40 to 60 and 60-65 आते आते आप एक अलग जॉनर में चले जाते हो। किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हो गया मेरा जितना करना था, तो आपकी पैशन कम हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट आउटलायर्स आर देयर। सो आई थिंक इफ यू कैन आइडेंटिफाई राइट दिस सेट ऑफ एज ग्रुप, I think a large part of your journey becomes easier as a shareholder. Because अगर प्रमोटर में पैशन है, उसको कुछ बड़ा करना है, तो आप हो जाता है। तो अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि प्रमोटर बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही यू नो प्रूवन है कि उनका स्किल अच्छा है, लेकिन जो इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स ठीक नहीं है, फिर भी यू विल सपोर्ट द प्रमोटर एंड यू विल सपोर्ट दैट स्टॉक? सी, मीडियोकर बिजनेस को सोना बनाने वाला भी प्रमोटर है, अच्छे बिजनेस को मट्टी करने वाला भी प्रमोटर है, राइट? तो कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आई हैव सीन कंपनीज की, व्हाई आई से प्रमोटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सोनिया, आप ये मानो कि बिजनेस कभी लीनियर ग्रोथ नहीं चलता, बिजनेस कभी लीनियर लाइन में नहीं चलेगा। ऐसे 2-3 साल आएंगे अच्छी सी अच्छी कंपनी में भी, जहाँ ड्रॉडाउन्स होता है, जहाँ पर बिजनेस ग्रोथ को स्ट्रगल करने हुए दिखता है, बट अगर आपका प्रमोटर पर कन्विक्शन है, आप तो 3-4% शेयर होल्डर हो कंपनी के अंदर,
बट जो 70-75% वाला शेयर होल्डर है, अगर उसको उस पीरियड में पेन आ रहा है एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कम आउट ऑफ दैट, यू नो यू हैव बेट ऑन द राइट गाय, राइट? बिकॉज वही एक लिटमस टेस्ट होता है आदमी का. तो आई थिंक व्हेन यू सी कंपनीज इवॉल्विंग ओवर द लास्ट 2.5 decades, every company has gone through the life cycle, but good great companies come out stronger after every. और मैं बोलता हूँ एक एस कर्व होता है, वो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, एंड आई टेल 5 एस कर्व्स हैं. 5 एस कर्व में कोई कंपनी एट द इनिशियल स्टेज इट्स लैक ऑफ क्रेडिट, फिर आप थोड़े बड़े बनते हो तो लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मार्केट्स, लैक ऑफ प्रोडक्ट्स. ये पांचों में कोई ना कोई कंपनी फंसेगा. उसमें से कैसे आप निकलोगे will always depend on the right guy who is heading the organization and the team below that. So I think I give a lot of importance to that. We use a lot of social media, a lot of tools to evaluate कि क्या past में रहा, and that 2 hours meeting when we meet those guys, I think is the real important time for me to sense and gauge कि वो जब खराब हुआ था तो आपने कैसे किया, जब वो खराब हुआ था तो कैसे किया. एंड आई कैन टेल यू इंडिया में इतनी एंटरप्रेन्योरशिप है कि आई गेट सो एक्साइटेड व्हेन आई मीट सो मेनी ऑफ देम, एंड थोड़ा गाइडेंस उनको कम है. फॉर एग्जांपल कैपिटल एलोकेशन.